इश्क तुमसे हुआ ड्रामे के अंदर अहमद ने गुल को साफ साफ कह दिया, देखो गुल, जितनी बार भी मैं कहूँ तुम्हें जो है बस एक ही बात करनी है। नौशी इतनी ज़्यादा जिद पकड़ चुकी है और अम्मी उसकी बात हर सुनती रहती है, लेकिन देखो हमारे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें और किसी का नहीं। देखो आने वाली एपिसोड इश्क तुमसे हुआ ड्रामे के अंदर मैं आपको बता दूँ कि गुल इस बात पर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो अहमद उसको हर बात पर समझाता रहता है कि देखो गुल, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। गुल कहती है कि मुझे तो कोई कुछ कहे ही नहीं, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मैं जब किसी को कुछ नहीं कहती तो सब मुझे ही क्यों आखिर बुरा भलाई कहते हैं। गुल ये सब कुछ जो है बोल देती है अहमद को, लेकिन अहमद जो है हर वक्त बस एक ही बात पर अटका हुआ होता है कि देखो गुल, तुम्हें नौशी से दूर रहना है, उससे जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए भला है। दूसरी जानिब ये जो नफीस है ये इतना पिंकी के लिए परेशान हो रहा होता है, क्योंकि हर वक्त उसके दिलो दिमाग में पिंकी ही घूम रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैंने पिंकी पर इतना ज़्यादा भरोसा किया, और राहिस जो है जैसे ये सोचता है कि मतलब हमें ये घर बेच देना चाहिए, तो सुरैया फ़ौरन से आ जाती है और राहिस की ये बातें मतलब राहिस जो है सुरैया की बातें सुन लेता है। तो सुरैया मतलब इतनी ज़्यादा वो कैसे हो सकती है, क्योंकि राहिस ने सुरैया के लिए क्या क्या नहीं किया। अब फातिमा इसलिए पछता रही है, अपनी माँ के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है कि देखो माम, मेरे साथ ये सब कुछ पिंकी ने किया है, मेरा जो कुछ भी था पिंकी लेके चली गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पिंकी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। अगर बात कर लें हम नफीस और राहिस की माँ की, तो इसको मतलब हर वक्त जो है एक ही चीज़ की जो है पड़ी हुई है कि कैसे भी करके मतलब ये दोनों भाई एक दूसरे से जुदा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे से मतलब मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से हम फातिमा की बात करें तो फातिमा और सुरैया जो है हर वक्त बस किसी ना किसी बात पर जो है थोड़ी थोड़ी बात पर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसी वजह से यहाँ पर जो उसकी माँ है, सुरैया की माँ है, वो सुरैया को समझाती है, सुरैया मैंने तुम्हें अच्छा जो है, मैंने सोचा था कि सुरैया अच्छी होगी, लेकिन तुमने ये जो काम किया है ना बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि तुमने साफ साफ कह दिया कि मुझे भी इस घर का हिस्सा चाहिए, तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। गुल की बात कर लें तो गुल को सुरैया की बात हर वक्त याद आती है, क्योंकि सुरैया ने गुल को कहा था कि तुम्हारा भाई इस हालत में तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी माँ और तुमने जो है पता नहीं कौन सी बद्दुआएं दी थी कि आज जो है तुम्हारे भाई के साथ ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर सुरैया को ज़रा सा भी एहसास नहीं कि वो बोल क्या रही है। अहमद ने पहले ही गुल को रोक दिया था, गुल था तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो लोग एक तो पहले से ही तुम्हें पसंद नहीं करते, ऊपर से तुम बार बार ज़िद किए जा रही हो कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। देखो गुल, मैं तुम्हें एक ही मशवरा दूंगा कि वहाँ जाना ठीक नहीं, सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अगर इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही हो, इतना ज़्यादा इकरार कर रही हो, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा सिर्फ काम तुम्हें समझाना है, बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं जो है तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। गुल जो है कहती है अहमद से, देखो अहमद, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम इस तरीके से मुझे समझाओगे और मैं जो है किसी बातों में आ जाऊँगी। देखो मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खुशी है अपने बेटे को लेकर, क्योंकि तुम्हारा बेटा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो भी तो मेरा भाई है, उसके पास भी तो जाना पड़ेगा, उसकी ये हालत हो गई है। अहमद बोलता है गुल को, जो भी बात है गुल अपनी दिल पर मत लो, अगर अपनी दिल पर लोगी तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हारी दिल पर जो है वो मतलब हर वक्त ही खड़ा रहेगा, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब तुम खुद जानती हो कि मेरा बच्चा है और मैं चाहता हूँ कि इसकी परवरिश अच्छे तरीके से हो, लेकिन तुम जो है हर वक्त अपने बारे में और अपने भाई के बारे में सोच सोच कर उसको बिला वजह ही परेशानी में डाल रही हो। देखो गुल, तुम सही नहीं कर रहे हो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तुम्हें समझा के मतलब बहुत ज़्यादा समय समझाया, आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है गुल, जैसे तुम्हारी दिल करे तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, लेकिन मैंने तो तुम्हें समझाया, मेरा काम था समझाना। लेकिन गुल कहती है अमर, तुम मुझे छोटी बच्ची समझ रहे हो अभी तक, मैं अगर असद के साथ खेलती हूँ, उसके साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो तुम कहते हो कि कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। देखो अमर, ऐसी बात नहीं है, असद मेरा बेटा है, जाहिर सी बात है उसका भी तो ख्याल रखना है, उसी के साथ भी तो रहना है, लेकिन अहमद जो है हर वक्त उसको एक ही चीज़ सताई जा रही है कि कैसे भी करके यहाँ पर इस घर में गुल का जो बच्चा होने वाला है, मतलब अहमद बोलता है गुल को कि देखो गुल, तुम्हारा बच्चा तो पहले से ही, मेरा बच्चा अब होने वाला है, जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे तरीके से इस दुनिया में आए, सही सलामत आए। लेकिन फिर भी हम दूसरी जानिब नफीस और राहिस की बात कर लें तो नफीस और राहिस बस ये दोनों
दोनों एक ही चीज़ पर इख्तिलाफ़ात रखते हैं और वो चीज़ ये है कि कैसे भी करके सुरैया को इस घर से मतलब पहले तो सुरैया कहती थी कि हाँ ठीक है मैं इस घर में रहूँगी, अब वो चाहती है मुझे इस घर का हिस्सा भी चाहिए। उसकी माँ बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फ़ातिमा पहले अपनी माँ के पास जाके सब कुछ बता चुकी है कि पिंकी मेरा सब कुछ लेके चली गई है, लेकिन उसको ज़रा सा भी एहसास नहीं है, थोड़ा सा भी एहसास नहीं है उसके साथ क्या क्या हो गया है, क्या क्या नहीं हुआ है। आपको बता दें आने वाली एपिसोड में ये कुछ भी होने वाला है कि इधर जो नफीस और राहिस की माँ है सुरैया को बोलती है सुरैया तुम अपने भाइयों की इस तरीके से मतलब कैसे जो है बेइज्जती कर सकते हो, क्योंकि वो पहले से इतनी ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ऊपर से तुम कहते हो कि मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। सुरैया बोलती है नहीं, नुमान के साथ जो कुछ हुआ किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो बोलती है सुरैया की माँ बोलती है देखो अब तुम नुमान को छोड़ दो, नोमी को अगर तुम छोड़ दोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या सारी ज़िंदगी भर इसी बोझ को तुम अपने कांधों में पहन के घूमोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुरैया बोलती है मैं नोमान को जैसे ही कहती थी वो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरता था, अब जबकि उसका ये दुख का टाइम है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। खैर सुरैया ये सब कुछ कहती है अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ जो है उसको जो है बस हर वक्त एक ही चीज़ चाहिए कि नफीस और राइस एक दूसरे से दूर ना जाएं, इनको बस एक दूसरे के साथ ही रखना है ताकि ये जो घर है ये अलहदा ना हो। आने वाले एपिसोड में नौशी क्या करने वाली है? नौशी तो हर वक्त बस एक ही चीज़ जो है वो अपने दिल पर सवार लिए गुजरी बैठी है। नौशी ने किस तरीके से अहमर के साथ इस तरीके से बात की थी कि वहाँ पर गुल पहुँच गई थी और गुल ने उसे साफ साफ कहा नौशी तुम इस तरीके से कैसे अहमर के साथ बात कर सकती हो, आखिर तुम्हारा क्या जो है अहमर से काम है कि तुम इस तरीके से बात कर सकती हो। अहमर की माँ भी वहाँ पर खड़ी हुई होती है, लेकिन वो भी नौशी को कुछ भी नहीं बोलती है। नौशी को बोलती है देखो नौशी बेटा तुम अंदर जाओ, लेकिन वो बोलती है मैं अंदर क्यों जाऊं, आप सब लोग मुझे इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बार बार कभी कहती है अहमर के साथ शादी करवाऊंगी, लेकिन अब जबकि गुल का बच्चा हो गया है तो आप सब ये कह रहे हैं कि अब जो है तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, आप सब लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। पहले भी मुझे अहमर के साथ शादी करवाने के लिए मैं बिल्कुल दुल्हन बन के बैठी हुई थी, लेकिन अहमर ने गुल के साथ शादी कर ली। इतनी ज़्यादा बेइज्जती अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर आपको गुल की बता दे तो गुल बस एक ही चीज़ पर अटकी हुई है, क्योंकि अहमर को हर वक्त एक ही चीज़ जो है गुल बताती रहती है देखो अहमर मैं अभी छोटी बच्ची नहीं रही, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम हर वक्त इस तरीके से मुझसे बात करते रहते हो। देखो अहमर मैं हर चीज़ को समझती हूँ सोचती हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि मतलब नोमान के पास ना जाऊँ, देखो वो भी मेरा भाई है, जाहिर सी बात है उसके पास भी तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम क्या कहते हो कि हर वक्त यहाँ पर ही रहूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो वो मेरा भाई है, आज उसके ऊपर मुश्किलात जो है टूट पड़ी है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, ना कि साथ देने के बजाय घर बैठना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसका साथ दूंगी। यहाँ पर ये सब कुछ बोल देती है अहमर को तो अपने बच्चे की पड़ी है, क्योंकि हर वक्त जो है वो गुल से एक ही बात पर जो है मतलब इत्तेफाक करता है कि देखो गुल हाँ तुम्हारी बात सही है, तुम असद के साथ खेलती हो, लेकिन कभी मुझे भी तो टाइम दिया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इस घर में सुकून आ गया है, मेरा बच्चा आने वाला है बहुत जल्द अज जल्द, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि हम दोनों के दरमियान कोई फूट डाल दे। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो नफीस है राइस नफीस एक साथ जो है ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि इस घर को ये बेच देंगे, क्योंकि इन दोनों के हालात बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। नफीस अपने आप को कोस रहा है क्योंकि पिंकी के साथ उन्होंने इतना ज़्यादा भरोसा किया, पिंकी को हर एक चीज़ लेके दी, लेकिन पिंकी ने इसका क्या किया, पिंकी ने जो है नफीस का सारा जो अरमान था वो तोड़ दिया, वो मिट्टी में मलिया मेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अभी तक ये जो फातिमा है ये राहिस के साथ रह रही है और राहिस को बोलती है देखो राहिस मैं जो है तुम्हारे साथ रह रही हूँ। पिंकी छोड़ के नफीस को चली गई और गुल छोड़ के चली गई, लेकिन अभी भी तुम कहते हो कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। अब देखा सुरैया ने भी हिस्सा मांग लिया है घर का, अभी भी तुम लोग मुझे गलत समझते हो। अगर अभी भी मुझे गलत समझते हो तो ठीक है, तुम दोनों की मर्ज़ी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो एक चीज़ ही कहना चाहूँगी तुम दोनों को सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है। सुरैया नुमान के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही है, परेशान हो रही है कि आगे नुमान का क्या होगा, अब नुमान का क्या होना है। उसकी माँ तो उसे पहले भी बता चुकी है कि नुमान को छोड़ दो। इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का मैंने रिव्यू कर दिया। आने वाली एपिसोड के प्रोमो का जो कुछ भी मुझे प्रोमो में दिखा वो मैंने इस वीडियो में स्टोरी टेलिंग की और मैंने आपको बता दिया।
نیکسٹ ایپیسوڈ کی اپنی پریڈکشن کے مطابق ریویو کر دیا اور اپنا تجزیہ دے دیا. باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا چینل مسٹر نثار خان سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.